ये पकड़ो पैसे, और आज के बाद काम पर आने की जरूरत नहीं है। पकड़ो। पर क्यों मेम साहब? मैंने बोला ना, तुम्हें काम पर आने की जरूरत नहीं है, मैंने निकाल दिया तुम्हें काम से। पकड़ो पैसे। पर मेम साहब मेरी सैलरी तो 10,000 रुपए है और ये तो 50,000 है। आप मुझे इतने सारे पैसे क्यों दे रही हैं? हाँ, मैं जानती हूँ तुम्हारी सैलरी 10,000 रुपए है, पर मैं तुम्हें एक्स्ट्रा पैसे इसीलिए दे रही हूँ ताकि तुम अगली जगह जाओगे तो वहाँ मेरी बुराई मत करना। ये मत बोलना कि मेरी मेम साहब बहुत बुरी थी, मुझे एकदम काम से निकाल दिया। समझे? तुम्हें इसीलिए एक्स्ट्रा पैसे दे रही हूँ, तुम पे कोई एहसान नहीं कर रही हूँ मैं, और तुम्हारे काम आ जाएंगे इसलिए। अब लो पैसे और निकलो यहाँ से। मेम साहब मुझे ये तो नहीं पता कि आप मुझे इस काम से क्यों निकाल रही हैं। पर एक बात बताऊं, आप बहुत अच्छी हैं। पूरे 2 साल हो गए मुझे आपके यहाँ काम करते हुए, पर आज तक आपने एक बार भी मुझे नहीं डांटा है। जब भी मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ी है आपने हमेशा मेरा साथ दिया है। शायद आपको कोई और ड्राइवर मिल गया होगा जो मुझसे कम पैसे में आपका काम कर दे। चलिए कोई बात नहीं, वैसे आपने ये पैसे देके ना मेरा भला ही किया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ ठीक है, जाओ। शिखा, अरे कहाँ रह गई थी? चला गया वो आगे। कोई नहीं, मैं इधर से जाके आगे खड़ा हो जाऊँ। हाँ जल्दी जाओ, जल्दी जाओ। भैया, जी भैया। मुझे आपकी एक मदद चाहिए थी। जी बताइए, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? देखो, आप तो ड्राइवर हो, आपके यार दोस्त भी ड्राइवर होंगे, कॉन्टैक्ट नंबर भी होंगे, तो मुझे एक ड्राइवर की ज़रूरत थी। अगर आपके कोई कॉन्टैक्ट में हो तो मुझे बताना ज़रूर। ड्राइवर की जरूरत? साहब मैं हूं ना ड्राइवर, मैं आपकी गाड़ी चला लूंगा। क्यों, आप कहीं नौकरी नहीं करते क्या? साहब वो मैं एक जगह नौकरी करता था, पर आज मालकिन ने मुझे काम से निकाल दिया है। शायद उनको कोई और मिल गया होगा गाड़ी चलाने वाला। मेरे पास फिलहाल नौकरी नहीं है। अगर आप कहें तो मैं आपके यहाँ काम करने के लिए तैयार हूँ। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। तो एक काम करो, कल से तुम 8 बजे आ जाओ, ये मेरा घर है। जी साहब, कल मैं आ जाऊँगा, टाइम पे आऊँगा। और मुझे एक बात बताओ, तुम्हें सैलरी कितनी मिलती थी? साहब जहाँ पहले काम करता था वहाँ तो मुझे 10,000 रुपये मिलते थे। मैं तुम्हें 12,000 रुपये दूंगा। 12,000? ठीक है साहब, मैं आ जाऊँगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कल टाइम से आ जाना। जी। मालकिन ने मुझे आज नौकरी से निकाल दिया और साहब ने मुझे आज नौकरी पे भी रख लिया और मालकिन ने मुझे पैसे भी दे दिए। ये हो क्या रहा है? पर कोई बात नहीं, इसमें तो मेरा फायदा ही है। शिखा, हो गया जैसा तुमने कहा था। मैंने उसे अपने यहाँ पर नौकरी पर रख लिया है। और हाँ, 12,000 रुपये सैलरी। बहुत बढ़िया। पर तुम एक बात बताओ, तुमने ये सब किया ही क्यों? अब तरुण, तुम तो जानते हो मेरी प्रमोशन हो गई है और मैं अगले शहर शिफ्ट हो रही हूँ। अब मुझे यहाँ रहना ही नहीं है, और ये 2-3 साल से मेरे यही काम कर रहा था। और तुम जानते हो ये बहुत ईमानदार आदमी है। सच बताऊं तो ऐसा ईमानदार लड़का मैंने आज तक अपनी जिंदगी में नहीं देखा। और इसकी फैमिली में ना बहुत सारी परेशानियां चल रही थी, और मैं नहीं चाहती कि मेरे जाने के बाद ये और परेशान हो जाए। और तुम्हें पता है, उसके पापा को ना मैंने कुछ बात करते हुए सुना था। देख बेटा, मैं तेरे पास इसलिए आया हूँ, तेरी माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है। और मैं गया भी था राममूर्ति पंडित जी के पास, लेकिन उन्होंने कहा भाई मेरे पास पैसे का जुगाड़ नहीं है। बस बेटा, मैं तो उसके पास जाता था तो उसने कह दिया मेरे पास पैसे नहीं है। अब बेटा बस तू ही कर, कहाँ से जुगाड़ करेगा? 50,000 रुपये देने डॉक्टर को, तब तेरी माँ का इलाज हो सकता है। बेटा मेरे बस की नहीं है पैसा। अब मैं नहीं कह सकता कुछ। बाबूजी देखिए, आप चिंता मत कीजिए। मुझे पता है आपके पास पैसों का इंतजाम नहीं है, पर मैं भी क्या करूं। मैंने मेम साहब से 2 महीने पहले ही 30 से 40,000 रुपये एडवांस लिए थे और वो अब तक नहीं चुकाए। पर माँ का भी तो इलाज करवाना है ना। देखिए बाबूजी, आप चिंता मत कीजिए, अभी मैं हूँ। आप एक काम कीजिए, आप घर जाइए, मैं शाम तक पैसों का इंतजाम कर लूंगा। जाइए आप। बस बेटा, मैं तो इसीलिए आया था, कर कैसे भी कर पैसे का जुगाड़ कर बेटा। जी बाबू। इसलिए मैंने तुमसे कहा
इसलिए मैंने उसकी इस तरह से मदद की और उसे बताया भी नहीं। अगर तुम्हें इसकी मदद करनी थी तो तुम डायरेक्टली भी पैसे दे सकती थी। ऐसा ये सब कुछ ड्रामा करने की क्या जरूरत थी? हाँ, डायरेक्टली पैसे दे देती, लेकिन जहां तक मैं उसे जानती हूँ वो बहुत ईमानदार लड़का है। वो कभी मुझसे पैसे लेता ही नहीं, और अगर मैं जबरदस्ती पैसे दे भी देती ना तो वो कुछ भी करके पैसे चुकता कर देता, चाहे उसे कुछ भी करना पड़ता। तो इसलिए मैंने उसकी इस तरह से मदद की। अच्छा, ये सब तुमने इसलिए किया। वैसे तुमने ना इसकी मदद करके बहुत अच्छा किया है। आजकल कोई किसी की मदद नहीं करता। हाँ तरुण, और देखो, अगर तुम्हारी जिंदगी में ऐसा इंसान तुम्हें कहीं भी दिखे ना तो प्लीज उसकी मदद जरूर करना, क्योंकि ऐसे ईमानदार लोग मदद डिजर्व करते हैं। अरे मुझे ढूंढने की क्या जरूरत है? मेरे यहाँ नौकरी तो करेगा अब। कभी उसे मदद की जरूरत होगी तो उसकी मदद जरूर करूंगा। ये भी है। अच्छा ठीक है, मैं चलता हूँ। हाँ ठीक है, और हाँ, जाने से पहले मैं तुमसे मिलकर जरूर जाऊंगी, ठीक है? ठीक है। तो देखा आपने, जिस तरह से मैंने उस लड़के की मदद की। अगर आपके भी आसपास या आपकी कंपनी में, आपके ऑफिस में, आपके घर में इस तरह के लोग हैं तो प्लीज उनकी मदद जरूर कीजिए। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, और हाँ, हमें कमेंट करके जरूर बताना। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।